Hello everyone. Today we are celebrating Teachers' Day in PKBT Inter College. This is the day celebrated all over the country to acknowledge the contribution of teachers in the society. Undoubtedly, teachers play a major role in shaping the children's future. The day normally started with assembly and first 4 periods of teaching. After that, the function was scheduled to begin in the presence of Principal Ma'am, HOD Sir and Management Committee. We started with offering flowers to Goddess Saraswati and honoring Mr. Sarvapalli Radhakrishnan. आरोग्यं सुख संपदा दयश बुद्धि विनाशाय आत्मजवते नमोस्तुते आत्मजवते प्रदेवताय ब्रह्मजवते नमोस्तुते ब्रह्म। The whole program consists of many of the speeches and songs. All the teachers were appreciated by the Principal Ma'am by rewarding them with a trophy for their respective field of work. You can have a look of the trophies kept here. We the teachers were really very excited for the program. And this is the decoration done by the teachers and some of the students in a combined way. Come, let's start the program. सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। इतनी सुंदर लाइनें हैं कि जब भी ये स्टूडेंट इसको साउंड करते हैं, गाते हैं, तो एक मन में बड़ी आशा लग जाती है कि आज का काम बहुत बेहतर करना है। के बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बिना जीवन। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आज टीचर्स डे की एडवांस में मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ कि हम लोग समाज में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो एक ऐसा योगदान है जिसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, जिसको हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर बच्चों का बेस बनाते हैं। हम सब मिलकर एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। 5 सितंबर अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम और द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका जन्मदिन का दिन है। और ये सोचने वाली बात है जब आज के समय में हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। समय इतना व्यावसायिक हो चुका है, इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि ज़्यादातर हम अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं। वही उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा और उन्होंने अपने जन्मदिन को अपना जन्मदिन नहीं, सब टीचर्स के लिए गर्व का विषय बना दिया, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कहकर। आप सभी जानते हैं और बच्चों के स्पीच में तो मुझे ये कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है कि उनका जो एक ऑरा था, उनका जो एक व्यक्तित्व था वो कैसा था। वो भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान व्यक्ति थे। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण 1954 में भारत रत्न जैसे अलंकार से अलंकृत किया गया था। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक होने के नाते हमें जो मान सम्मान मिलता है वो उस दिन हमें ये एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हम वाकई एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन गर्व महसूस होता है, खुशी होती है। हम सब के चेहरे आज कितने खिले हुए हैं, क्योंकि हर रोज हम सब फाइट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कुछ बनाने के लिए, बच्चों को कहीं मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उनको मंजिल देने के लिए, उनको ऊंचाई देने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हमारी भूमिका खत्म नहीं हो जाती है। हम खुश हो सकते हैं, हम गर्वान्वित हो सकते हैं, उसी के साथ हमारी भूमिका और सशक्त हो जाती है कि एक भी बच्चा अगर सोसाइटी में हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जाकर कोई भी गलत हरकत करता है
या किसी गलत चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि शायद हम उसके लिए उसकी मानसिकता को बदल नहीं पाए, उसकी बौद्धिक क्षमता को नहीं बदल पाए। इसलिए गर्व के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है इस पूरी सोसाइटी को अगर कोई गति देता है, कोई बनाता है या कोई बिगाड़ता भी है तो हम सब होते हैं। हम सब की पूरी कोशिश होती है बिगाड़ी नहीं जाए, उसमें बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। ये सिर्फ एक टीचर की बात नहीं है, लेकिन हम सब की कोशिश होती है, होनी चाहिए कि मतलब हम उसे सुधार सकें। अगर उसे घर का एटमॉस्फेयर भी सही नहीं मिलता है, उसको पेरेंट्स के थ्रू सही मानसिकता भी ट्रांसफर नहीं होती है, तो भी हम उसे बात कर सकते हैं पर्सनल और कोशिश करते हैं। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ मैं उसकी सोच को कुछ दिशा दे पाऊँ, क्योंकि कभी कभी एक स्पार्क जिंदगी की पूरी कहानी बदल देता है। सेशन 24 एंड 25 जो हमारा लास्ट सेशन था, उसके बेस पे ही ये डिसाइड किए गए हैं। जो भी जहाँ जो रिजर्व करता था वहाँ पर उसको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अगर किसी को ऐसी ट्रॉफी मिलती है तो यानी आउटस्टैंडिंग वर्क कि कह सकते हैं नियर अबाउट रहा है। और ये नहीं है कि किसी ने काम अच्छा नहीं किया है, सबने अपनी अपनी कोशिश की है, बस ये है कि उसकी कोशिश को भी पहचान इस रूप में नहीं मिल पा रही है। तो मैं सबसे पहले इस क्रम में मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे उनसे, बहुत सारी उनके भी ड्रीम है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, ऐसी उन्होंने आशा भी जताई है। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं स्वाति मैम को बुलाती हूँ, प्लीज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ट्रॉफी का सम्मानित करते हैं। श्रेया मैम, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हर साल ये अवार्ड फंक्शन आज के दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी क्रम में अभिषेक सर, एमएल सर, अमीशा मैम, नेहा तिवारी मैम, नीलम मैम, क्षमा मैम, ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो जिस क्राइटेरियन है उसके लिए अनाउंसमेंट होगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ हमारे मिश्रा सर स्पीच देना चाहते हैं, तो वो आए प्लीज। HOD sir, teachers and all of my dear students, we are celebrating Teachers Day. This day is very important day all of us. Dear students, teachers becomes like a potter. As a potter makes crockery with mud, in the same way teacher is also builder of peoples. As anyone has said, राष्ट्र चमन का अध्यापक ही एकमात्र माली है। राष्ट्र चमन का अध्यापक ही एकमात्र माली है। बिना उसके सहयोग न कोई खिल पाती डाली है। बिना उसके सहयोग न कोई खिल पाती डाली है।
Saying so that I want to close up my words. Thank you all of you. नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं नमस्कार। इस स्कूल को जब भी मौका मिलता है बहुत खूबसूरत से कोई सजा देता है। वो कोई भी फंक्शन हो या कोई नेशनल डे हो, क्लासरूम में देखिए तो सजा हुआ मिलता है। यहाँ से अगर कभी जरूरत होती है तो पूरी पूरी गैलरी हमारी सज जाती है। ये सजाने वाला कौन है? दुर्गा मैम। यस, तो बेस्ट क्रिएटिविटी अवार्ड नॉमिनेट ऑफ दुर्गा मैम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एनुअल फंक्शन हो या फिर कोई अवार्ड्स देने हो, बच्चों की रैंक अनाउंस करनी हो या फिर किसी प्रोग्राम को कनेक्ट करना, एंकरिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये बेहतर ढंग से हमारे निभाते हैं अंशुमान सर। हालांकि किसी काम से उन्हें जाना पड़ा है तो मैं चाहती हूँ उनके बिहाफ पे हमारे HOD सर उस अवार्ड को लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है, बहुत सारी नई नई टेक्निक इसमें इंक्लूड होती जा रही है। इसी तरह से मीडिया का रोल सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं रह गया है या सिर्फ टीवी या टेलीविज़न न्यूज़ वगैरह नहीं रह गया है। आजकल कहीं भी कोई इवेंट होता है, किसी स्कूल में हो या किसी अदर ऑफिस में हो या फिर घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओपन माइक, बहुत बहुत कुछ इतना इम्प्रूव हो चुका है मीडिया को लेकर। ये सोशल मीडिया के बिना मुझे लगता है अब थोड़ी परिकल्पना मुश्किल हो गई है, क्योंकि दूर बैठे भी हमारे रिलेटिव उसे देख पाते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि PKBT में हो क्या रहा है। अब हमें उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। टाइम टू टाइम ऐसी ही चीज़ों को कैप्चर करके पूरी तरह से जो मीडिया के साथ जुड़ी हुई है और सब तक पहुँचा रही है ये सारे वीडियोज़ वगैरह। मैं कौन हूँ? निहारिका मैम। यस, मैं बुलाती हूँ निहारिका मैम को स्मार्ट मीडिया अवार्ड के लिए। यह अवार्ड पोस्ट प्रिंसिपल मैम ने दी है, तो थैंक यू वेरी मच टू प्रिंसिपल मैम। थैंक यू मैम। अगर कहीं पर रिपोर्ट कार्ड पहुँचाना हो या कॉपियाँ पहुँचानी हो, क्वेश्चन पेपर पहुँचाने हो या कहीं पर भी कोई झोल हो, उसे सॉल्व करनी है हमारी रागनी मैम। तो चूँकि वो आज अपसेंट हैं तो उनके बिहाफ पर मैं HOD सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके बिहाफ पे आप उनका जो अवार्ड है वो लें। टॉप स्पीकर अवार्ड श्रवण सर भी आई थिंक आज अपसेंट हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं फिर से HOD सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके बिहाफ पे एजुकेशन तभी प्रॉपर रन कर पाती है जब क्लास का डिसिप्लिन बेस्ट हो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितनी भी स्मार्टली टीचिंग कर रहे हैं, कितना भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पाती है बच्चों को जो उन्हें आपकी मेहनत से मिल नहीं सकती। आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन ये सबसे जैसे एक्सीलेंट लेवल पे जो डिसिप्लिन दिखता है वो है हमारे विजय सर का। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ये क्रिएट कर देते हैं जो इतिहास बन जाता है। इनके सब्जेक्ट का वर्क बच्चे दूसरे सब्जेक्ट पीरियड में पीछे बैठ के करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये है कि विजय सर का खौफ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है। और खौफ एक ऐसा नहीं है कि डराता हूँ, खौफ ऐसा है जो कराता है। तो मैं प्लीज़ I would like to invite Vijay sir.
साल में एक बार एनुअल फंक्शन, और ये पूरी तरह से स्कूल को प्रेजेंट करता है कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हम किस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनल, क्योंकि उसमें सभी कुछ मिक्स होता है, स्पीच भी होती है, डांस भी होता है, सॉन्ग भी होता है, और बच्चों का बिहेवियर भी होता है, साथ में होता है हम सबका उस समय मैनेजमेंट, जो हम किस तरह से जहाँ जिसकी ड्यूटी होती है वो कैसे मैनेज करते हैं, इन सबको मिलाकर कंप्लीटली एक जो निकल कर आता है एनुअल फंक्शन, वो बड़ा पॉपुलर है पीकेबीटी का। मैं आपको बताऊं, ये इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इस एरिया में नहीं है, अमेठी में भी है और अमेठी से बाहर भी है, प्रतापगढ़ से बाहर भी है, क्योंकि मुझे कई बार रिलेटिव के ऐसे फ़ोन आते हैं जब कभी उनको स्क्रॉल करते हुए पीकेबीटी की वीडियो दिख जाती है, खास करके डांस की वीडियो, तो बहुत इम्प्रेस होते हैं। कभी कभी तो कहते हैं देखते देखते गूज़बम्प आ गया मुझे, इतना खूबसूरत कार्यक्रम सजाती हैं हमारी कल्चरल टीम की गरिमा मैम, कुसुमा मैम, पूर्णिमा मैम, कमला मैम और सुनीता मैम। तो प्लीज़ आप सब एक साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक स्कूल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो मैं नहीं, हम सबको अगर कोई हाइट देता है तो ये यही क्राइटेरिया है। बेस्ट सब्जेक्ट टीचर अवार्ड गरिमा मैम, मुझे उस जजमेंट से ज़्यादा वो फीडबैक इम्प्रेस कर गया जब बच्चों ने आगे कहा मैम आपके यहाँ इंग्लिश जब मैंने पढ़ी तो मैं भूल नहीं पाया कभी, जो ग्रामर पढ़ाया गया वो आज भी मुझे याद है। मैं चाहे एमएससी कर रहा हूँ, चाहे आईटी कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में बच्चे हैं, कई बच्चों ने शेयर किया, और वो पढ़ाते हमारे मित्रा सर। तो प्लीज़ वेलकम विजय सर। रोशनी मैम और पूर्णिमा मैम, मैं इन दोनों को भी बुलाना चाहती हूँ इस क्राइटेरिया में। इन्होंने भी पूरी कोशिश की है अच्छा काम करने की, और इस कोशिश पे ये अवार्ड जाता है। इसी तरह से हमारे जो बेस तैयार करते हैं उनको मतलब इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जो नींव की पहली ईंट रखते हैं। अगर पहली ईंट ही सही नहीं रखी गई तो मकान कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और ये नींव रखने में जो हमारे टीचर बेस्ट हैं उसमें है हमारी कमला मैम, एंड सविता मैम। सारे क्राइटेरिया को अगर कंप्लीटली कोई हाइट देता है, कोई कनेक्ट करता है, तो वो होता है एचओडी। हर जगह पे उसकी नज़र होती है, कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, कहाँ किसकी क्या प्रॉब्लम है, और कहाँ पर आज कोई वीक पड़ रहा है उसे पुशअप करना। ये सारा काम बखूबी निभाते हैं हमारे पुष्पेंद्र सर। तो प्लीज़ मैं उनको भी मंच में बुलाकर सम्मान देना चाहती हूँ। पहले मुझे एक समस्या का सामना बहुत करना पड़ता था कि अब नर्सरी से 12th तक सब जगह पहुँच पाना, सब जगह पे बेस्ट
हो पाए इसका ध्यान रख पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने अभी जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मैंने सेलेक्ट किया शिवम सर एज ए इंचार्ज, और उन्होंने वाकई इस बात को साबित कर दिया कि मेरा सिलेक्शन गलत नहीं था। तो प्लीज़ वेलकम शिवम सर। तो हमारे आज के सभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्राइटेरिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें जिनको मिला है वो तो शामिल होंगे, नए लोग भी शामिल होंगे और अपना बेस्ट करके इस दिन को अपने नाम कर लेंगे। तो अब मैं मंच करती हूँ सस्पेंशन के हवाले, और अगर कोई अभी भी कुछ कहना चाहता है सुनाना चाहता है तो प्लीज वेलकम। ये स्तंभ होते हैं जो समाज के नवयुवकों को, समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे घोटी, अंदर हाथ सहार है बाहर मारे चोटी। तो गुरु अपने शिष्य को नित नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। अब मैं अजय सर को बुलाना चाहूंगा। अजय सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब मैं अपने संगीत सर जो कार्यक्रम में या किसी गीत में एक नया चांद लगाने का कार्य करते हैं, तो आदरणीय संगीत सर। इस समाज में एक शिक्षक ही है जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समुद्र को परखता है किश्तियों का हौसला, लेकिन वो शिक्षक ही है जो डूबते हुए किश्तियों को भी जहाज बना देता है, जो डूबते हुए किश्तियों को ही जहाज बना देता है। यदि गलती से एक इंजीनियर बन जाए और वो पुल का निर्माण करते हैं तो थोड़ी बहुत जनहानि होती है, जो तुक्का विषय होता है। और यदि बाय मिस्टेक कोई डॉक्टर बन जाए जो बिना पढ़े हुए, बिना किताब की, तो वो अपने जीवन काल में 100-200 लोगों को यमराज के पास जल्दी भेजने का कार्य करता है। लेकिन यदि एक शिक्षा व्यवस्था किसी गलत हाथों में चली जाए तो पूरा समाज इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार की वो पीढ़ी तैयार कर देगा कि ना देश आगे जा पाएगा ना देश पीछे जा पाएगा। तो शिक्षक का समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक एक जिम्मेदारी भरा कार्य है और सभी शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं। अब मैं अकाउंटेंट सर मिस्टर शैलेंद्र सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। Archita ma'am, please come on the stage. Good afternoon everyone. Respected principal ma'am, teachers and dear students. On Teachers Day, I express my deepest gratitude to our dedicated teachers for their outstanding work and commitment. Your passion for education and care for students are truly remarkable. I would like to extend special recognition to our principal ma'am, whose exceptional leadership, vision and dedication have been the driving force behind our school's growth and success. Your tireless effort, innovative ideas and unwavering commitment to education have created a nurturing environment that fosters academic excellence and personal growth. Your leadership has not only elevated our school standards but has also inspired our students to reach their full potential. I am proud to work alongside such a remarkable leader and team of teachers. Let's continue collaborate and strive for excellence in education. Thank you to our principal ma'am and teachers for your invaluable